कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4 पेपर दिए, चारों के चारों पेपर लीक हुए हैं। और जैसे ही सरकार बनती है उसमें हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं संगठन की तरफ से ये जो भी शिकायतें होंगी उनको बताई जाएंगी और इनका निवारण करवाया जाएगा। पानी की रास्ता में पानी भरियो है, खाड़ा पड़ रहे हैं, पानी की निकलने जगह को नहीं कि हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं कि अब मन ही नहीं करता पढ़ाई के लिए। कंप्लेन ना तो बिजली लग रही है ना पानी है। हमारा जो इस FIR कैंप का उद्देश्य है वो जिस प्रकार से ऊपर लूटपाट मचा रखी है, इस सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, इस सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं। सर आप बताइए कि ये जो आप एक पर्चा दे रहे हैं इसमें क्या लिख के दे रहे हैं और किस लिए आपने एक कैनोपी कैंप लगा रखा है? देखिए, पिछले 4.5 साल से राजस्थान की नकारी निकम्मी भ्रष्टाचारी बलात्कारी जो सरकार है ये हर मोर्चे पर फेल हो गई है और लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल हुई है, छोटे से लेके बड़ा काम। इसका जो हमारा जो इस FIR कैंप का उद्देश्य है वो जिस प्रकार से ऊपर लूटपाट मचा रखी है, इस सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, इस सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं, उसी प्रकार से निचले स्तर पर भी आप पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस के थानों के ले लो, बिजली विभाग का ले लो, PHED का ले लो, जितने भी नीचे डिपार्टमेंट है, जब आम आदमी कोई पटवारी के पास अपनी कोई किसान जाता है, कोई उसको कोई NOC लेने के लिए, कोई प्रमाण पत्र लेने के लिए, इसी प्रकार से कोई पटवारी के पास जाता है, नगर पालिका क्षेत्रों में कोई पट्टा बनाने के लिए EO के पास आवेदन करता, तो लूटपाट इतनी मची हुई है कि चारों ओर से कि उनका काम वो अधिकारी कर्मचारी करते नहीं है बिना पैसों के। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता का दुख दर्द है, जनता की जो दिक्कतें हैं उसको सूचीबद्ध करने के लिए हम ये FIR कैंप लगा रहे हैं और इसमें शिकायत दर्ज करे हैं और इनको रसीद दे रहे हैं इनकी शिकायत दर्ज करके। भारतीय जनता पार्टी का 4-5 महीने बाद जब राजस्थान में शासन आएगा तो इन शिकायतों का हम समाधान करेंगे, इसका उद्देश्य है। देखिए, इनका बोलना है कि अभी ये कंप्लेन को सूचीबद्ध कर रहे हैं, इसके बाद में अगर बीजेपी का शासन आता है तो उसके बाद में इन पर कार्यवाही होगी। क्या सच में इनका लाभ मिल पाएगा ये, या फिर इसको चुनाव की दृष्टि से आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो इनको रसीद दे रहे हैं, आप इनकी रसीद में पढ़ लीजिए जो शिकायत इन्होंने दर्ज कराई है। इनके कोई रास्ते में, आम रास्ते में पानी भराव की शिकायत है, जैसे ये बाबूजी खड़े हैं, तो इसको हमने इसमें लिख कर दिया है और हमने आधी जो रसीद है वो हमारे पास रख ली है। इनकी शिकायत ये पूरी प्रदेश में जाने वाली है और इनको सूचीबद्ध करेंगे वहाँ। तो अभी तक सुबह से आप यहाँ से बैठे हैं, कितनी FIR आई है आपके पास? और देखिए, हमारे कैंप को अभी घंटा डेढ़ घंटा में 60-70 लोगों ने यहाँ FIR विभिन्न कामों को लेकर दर्ज कराए हैं। पटवारी की शिकायत की है, ग्राम सेवकों की भी शिकायत की है और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी शिकायत है। और जैसे ग्राम पंचायतों में जो ये EO वगैरह, नगर पालिका के में EO हैं, उनकी भी शिकायत है। कहीं पानी भरा हुआ, लोगों को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, कहीं इंतकाल करवाने के लिए किसानों को पटवारी चक्कर कटवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे जनता अपनी जो शिकायतें हैं उनको दर्ज करवा रही है, उसको हम दर्ज कर रहे हैं और रसीद बनाकर उसको उनको दे रहे हैं सभी को। निश्चित रूप से इनको सूचीबद्ध किया जाएगा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। पूरी एक वो है, तो ये जो है पूरी वो देखो, इसमें से हम आदि जो है इसमें हमारे पास रख रहे हैं और इसमें देखो ये लिखा हुआ जो भी दिक्कत है वो, और इसको हम दर्ज करेंगे। ये लिखा हुआ है पूरा और इसको हम दर्ज कर लिया है और आधी रसीद उनको दे दिया। इसको शिकायत को हम सूचीबद्ध करेंगे, इसको दूर करने का प्रयास। देखिए, इनकी जो रिपोर्ट लिखी जा रही है, हम उनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या आपकी शिकायत है और क्या आपने इनको बताया है और क्या ये आपको दे रहे हैं? पानी की रास्ता में पानी भरियो है, खाड़ा पड़ रहे हैं, पानी की निकलने जगह को नहीं। क्या तो आपका नाम है, कहाँ से आप आए हैं? डानी मजाऊसू हूँ और नाम मेरा मोहन लाल है। तो ये जो लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में किसने बताया आपको? मैं उदयपुर वाटी से आ रहा था, मावड़िया जी यहाँ पर बैठे थे, उसको देख कर मैं डट गया ना, बोला आपकी क्या शिकायत है? बूथ से ले गया ना, मेरे को मैंने बता दिया कि भाई मेरे रास्ते के अंदर पानी भरा हुआ है, जगह जगह खाड़ा पड़ रहे हैं, निकलने रास्ते में जगह नहीं है। तो इससे पहले, आज तो आप यहाँ पे आ गए, लेकिन इससे पहले आपने किसी को ये शिकायत दर्ज करवाई थी या करवाई तो कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं करवाई साहब। ये हमारे साथ एक और यहाँ पे भाई हैं जो शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संजय जाखड़ है, दमोरा का निवासी हूँ। मैंने समस्या यहाँ लिखवाई है कि युवाओं के साथ राज्य सरकार का जो रवैया है वो एकदम खराब है। जो वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतर रही है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। लगातार पेपर
पेपर लीक हो रहे हैं जिससे युवा परेशान है। यह शिकायत हमारे जिलाध्यक्ष यशस्वी पवन जी मावंडिया और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय सिंह जी माठ को यहाँ दर्ज करवाई है। इसकी रसीद ली है। इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी। नहीं, आपकी नज़र में क्या युवाओं के साथ क्या गलत हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? जैसे आप भी युवा हो तो आपके साथ क्या गलत हुआ, इसकी शिकायत क्या आपने पहले कहीं पे दी? मैंने लगातार राजस्थान सरकार के कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4 पेपर दिए, चारों के चारों पेपर लीक हुए हैं। मास्टर का दिया, राजस्थान पुलिस का दिया, हर पेपर पर खरी नहीं उतरी है सरकार। कहीं एक गांव से 100 थानेदार सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ के हमारे तो उदयपुर वाटी से एक भी थानेदार का नंबर नहीं आया। ये तो सरासर गलत है। जो सरकार में बैठे हैं नुमाइंदे वो अपना काम निकलवा रहे हैं सिर्फ, और भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके मंत्री भी कहीं लाल डायरी का जिक्र कर देते हैं तो कोई यहाँ का क्षेत्रीय नेता काली डायरी का डायरी। इससे जनता परेशान है और ये जनता यह पुकार रही है कि निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सुशासन वाली सरकार है। युवाओं के हित की आएगी, महिलाओं के हित की आएगी। लगातार ये डूंगरगढ़ की देख लो, एक बालिका के साथ 10 साल की बालिका के साथ रेप किया जाता है। ऐसी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं जिसको हम देख रहे हैं। सरकार का मंत्री कह रहा है कि अपनी गिरबान में झाँको, तो ये निश्चित रूप से गहलोत जी को सोचना चाहिए कि हमारे खुद के मंत्री ये बात कह रहे हैं। इसको ऐसे करें, शिकायत करवा देंगे। तो आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या आई आप? 3 खेतड़ा कटान को नड़ो हर जाबा को 10 साल हो पहले बुढ़ा रांग वो करया भाई थारो गेलो खुल्लो है, दूसरा वो बंद है और भाई अब खेत में जावा को दे। तो ई कैंप के बारे में कौन बतायो थान, कैसी पूछा? मत ही पूछो ठे बता कोई शिकायत हुआ, कोई बेटो पोतो दिन गाला कोई गेला के 8 बजे मन ठे बेरो पड़े और पहले बेरो हो गए मन। अच्छा, तो इससे ये भी लग रहा है कि ये फायदेमंद कैंप हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है और पता चलते ही यहाँ पे आ रहे हैं। हम युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष जय सिंह जी माठ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि युवाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये किस दृष्टि से देखते हैं युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है? सर बताइए, जो युवाओं के साथ अत्याचार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 4.5 साल के अंदर जो भी प्रतियोगी पेपर लगे सारे के सारे पेपर आउट हुए और इसके अंदर जो आउट हुए तो जांच की जा रही है। तो इसमें जो कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे हैं वो इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। तो ये सीधे राजस्थान के युवाओं के साथ पेपर लीक करके बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये सत्ता में आई उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आता ही रोजगार देगी और जो युवा बेरोजगार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। ना तो कोई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ऊपर से जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो मेहनत करके भी अपनी मंजिल जो नौकरी लगना चाहता है वो नहीं लग पा रहा, क्योंकि सारे के सारे पेपर अपने या तो नाते रिश्तेदारों को ये पेपर दे देते हैं या जो पैसे देता है उनको पेपर देते हैं। इस चीज़ से युवा बहुत परेशान है, त्रस्त है। आने वाले अभी 2-3 महीने के बाद में चुनाव है राजस्थान में, राजस्थान का युवा तैयार बैठा है इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो जैसे आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की, कितने ऐसे आपके पास कंप्लेन आई है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र हुआ है? उन्हें अभी भी देखो, अभी 2 मिनट पहले भी मनोज नाम का लड़का आया था, उन्होंने बताया कि हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं कि अब मन ही नहीं करता पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमने बहुत तैयारी की, घर वालों के पैसे भी लगाए, जयपुर सीकर बाहर जाके हमने मकान लेकर के तैयारी की। वो अपने मुख से वो चीज़ें बता रहा था कि अब लेकिन उसके बावजूद कड़ी तपस्या करने के बावजूद भी हम अच्छे से पेपर भी दे करके आए, लेकिन क्या है कि वो पेपर पहले वाले दिन ही लीक कर दिया गया। इस चक्कर में हम नौकरी लग नहीं पाए। अब तो मन भी टूट गया है कि तैयारी भी कैसे हो, क्योंकि डर लगता है कि कांग्रेस के राज में कि पुनः पेपर आउट हो जाएंगे तो हमारी तैयारी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए युवा तैयार बैठा है, अभी समय नज़दीक है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगा राजस्थान। लाल डायरी प्रकरण है, उस पे बीजेपी भी काफी हमलावर है, पीएम मोदी तक ने उनका जिक्र किया है। उसके बारे में आपका जो नजरिया, यहाँ की यथास्थिति से आप वाकिफ हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय नेता हैं, उसके बारे में यथास्थिति बताइए आप। देखो बात ये है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी 2 दिन पहले बताई थी और यह बात बिल्कुल सही है कि इन 4.5 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने इस लाल डायरी के अंदर भ्रष्टाचार ही लिखे गए हैं और निश्चित तौर पर ये लाल डायरी भ्रष्टाचार से, लूटपाट से भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, ये जो लाल डायरी राजेंद्र जी के गुड्डा जी कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जब तक ये भी इसके अंदर इनको हिस्सा मिल रहा था, भ्रष्टाचार जो पैसा आ रहा था और पैसे में जब हिस्सा जब तक इनको मिल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब क्या है कि उनकी वो अकेले ही खाना चाह रहे हैं, जो अब मठाधीश बैठे हैं, इनका देना जैसे रास्ता, इनका जो मलाई जिस रास्ते से आ रही थी वो बंद हो गई है।
तब जाकर के अब इनको पीड़ा हो रही है। तो कहने का मतलब इनको ये पता ही था पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो दुर्दशा राजस्थान की है, सारी की सारी यथास्थिति इनके सामने थी। उनको उसी समय उनकी जो विचारधारा है उनसे मिलती ही नहीं थी, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, मैं आपकी सरकार में नहीं आऊँगा। लेकिन ये तो क्या है कि सिर्फ ढकोसले हैं, बातें हैं। यहाँ की जनता ठीक अच्छी तरीके से जानती है, इनके खुद के कारनामे भी उस लाल डायरी के अंदर छिपे हुए हैं, इसीलिए ये लाल डायरी खोल के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बात करेंगे। तो क्या परिवर्तन संभव है इस बार? जैसे आप बता रहे हैं, जनता की आपने भी राय ली है। 100% भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ 150 से प्लस सीटों के साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह जी छावसरी वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी मुद्दे भी इन्होंने उठाए हैं। पीछे वाले दिनों में पानी के लिए एक बड़ा आंदोलन अपने गांव में इन्होंने किया था, उसको बहुत बड़ी मीडिया कवरेज में मिली थी। इनसे जानेंगे युवाओं और यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर इनकी क्या नज़र है, कैसी नज़र है। जी सर बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ FIR कैंप जो है वो आज उदयपुरवाटी विधानसभा में लग रहा है, और इस कैंप में जो आमजन की समस्याएं हैं वो हम सुन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष पवन जी मावंडिया और युवा मोर्चा के माननीय जिलाध्यक्ष जयसिंह जी माठ जो हैं वो इस आम समस्या को सुन रहे हैं। और जैसे ही सरकार बनती है उसमें हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, संगठन की तरफ से ये जो भी शिकायतें होंगी उनको बताई जाएंगी और इनका निवारण करवाया जाएगा। जी, तो ये है एक FIR कैंप जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ये एक कंप्लेन लिख रहे हैं, फिर एक कॉपी खुद रख रहे हैं सूचीबद्ध करने के लिए। एक कॉपी जिन्होंने कंप्लेन लिखी है वो उनको दे रहे हैं। एक और भाई साहब ने कंप्लेन लिखाई है। भाई साहब के कंप्लेन है थारी? कंप्लेन ना तो बिजली लग रही है ना पानी है। कड़ाऊ आए हो, के नाम है थारो? राजेश नाम केडू है। केडसो आए हो, मतलब थारे समस्या यह है कि बिजली भी को नहीं लाग रही, पानी भी को नहीं। तो अभी के चीज बताए होते माने बिजली की पानी की समस्या। तो उम्मीद है कि समस्या को समाधान होगा। ई कैंप के बारे में कौन बतायो था? माने तो मेरा भाई हो बारे तो को बेटो बैठे रहे वो बताओ। अच्छा, तो देखिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। हम यहाँ पर केड की बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और देखते हैं ये बीजेपी की ये मेहनत कितना रंग लाती है और कहाँ तक सफल हो पाती है। तो ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जो नहीं सहेगा राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ FIR कैंप, उसकी एक कॉपी इनको दी जा रही है, जहां पर ऊपर नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस के साथ में जो शिकायत है वो लिखी जा रही है, नीचे उसके हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।